ओरल कम्युनिकेशन। क्या होता है ओरल कम्युनिकेशन? देखिए, जो वर्बल कम्युनिकेशन होता है ना, वर्बल कम्युनिकेशन दो भाग में बांटता है। और वो क्या है? एक है आपका ओरल कम्युनिकेशन और एक है आपका रिटन कम्युनिकेशन। ठीक है। ओरल बोलने का मतलब क्या होता है? जो आप मुंह से बोल रहे हैं, अपना शब्दों से बोल रहे हैं, उसको क्या, उस कम्युनिकेशन क्या बोलते हैं? ओरल। रिटन, जो रिटन का फॉर्म है, जो लिखा हुआ है, जैसे जो आपको जो पढ़ा रहे हैं, क्या ये को लिखा हुआ है। तो ये जो ओरल कम्युनिकेशन है ना, ये आपका एग्जाम में जो इसका एलिमेंट्स होता है, जो की एलिमेंट्स है, जैसे कि पिच, वॉल्यूम, ये सब जो आएगा अभी, वो सब एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। इसलिए आज हम लोग इसी को डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो ओरल कम्युनिकेशन क्या होता है बता दिए। जो आपका स्पोकन वर्ड से जो मैसेज दिया जाए उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ओरल कम्युनिकेशन। अब टाइप्स ऑफ या एलिमेंट्स ऑफ ओरल कम्युनिकेशन देखिए। पहला क्या है? पिच। अब पिच क्या है ना, पिच जो होता है कि भाई आपका कितना हाईनेस और लोनेस आपका वॉइस में। जैसे लड़का लोग का थोड़ा कम रहता है। ठीक है। लड़का लोग का थोड़ा वॉइस जो पिच होता है थोड़ा कम रहता है, लेकिन लड़की लोग का देखिएगा थोड़ा पिच ज्यादा रहता है। वो चिल्लाएगी ना, कान का पर्दा फाड़ सकती है। तो क्या होता है, लड़की लोग में हाई रहता है। वैसे भी आपको शायद आइडिया नहीं होगा, हम बता दे रहे हैं। एकदम जोर से चिल्लाने का जो रिकॉर्ड दर्ज है ना, एक क्लास टीचर का ही है, एक शायद पता नहीं किसी दूसरा कंट्री की है, जो इतना जोर से चलाती है अपना बच्चा लोग को, चुप चुप रहो बोल करके, कीप क्वाइट ए साइलेंस बोल करके, कि मतलब गिनीज बुक में वो शायद रिकॉर्ड है। एक बार चेक कीजिएगा, हम कहीं पढ़े थे ऐसा। तो पिच मतलब वो साउंड में हाईनेस और लोनेस कितना है। ठीक है। जैसे लड़की लोग का थोड़ा हाई होता है, लड़का लोग का थोड़ा कम रहता है। द राइजिंग पिच टू आस्क क्वेश्चन, ये तो एग्जाम्पल है। ठीक है। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम मतलब यहाँ पर सिंपली ऊंचा या कम, कम या ज्यादा कर रहा होता है वॉइस को। ठीक है। सिंपली आवाज को कम या ज्यादा करेंगे तब क्या कहलाता है वो आपको? वॉल्यूम। यानी कि लाउडनेस या सॉफ्टनेस, ज्यादा करेंगे तो लाउड, कम करेंगे तो सॉफ्टनेस। ठीक है। एक्सप्लेनेशन देखिए। प्रॉपर वॉल्यूम इंश्योर लिसनर टू हियर क्लियरली। अब ऐसा है, कम बोलिएगा, थोड़ा धीरे धीरे बोलिएगा तो सामने वालों को सुनाई देगा नहीं, ज्यादा बोलिएगा तो कान में डिस्टर्बेंस करेगा। तो प्रॉपर आपको वॉल्यूम रखना पड़ेगा कि ठीक ठाक आवाज कान में आए और सही सही समझ में आए। एग्जाम्पल देखिए। स्पीकिंग लाउडली इन हॉल, ये क्या आप जोर से चलाते हैं हॉल में, वो है। स्पीड या रेट क्या होता है? स्पीड या रेट कितना फास्ट आप बोलते हैं। ठीक है। आप कितना फास्ट या कितना धीरे बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? स्पीड या रेट। दोनों हो सकता है, आपका स्लो भी और आपका फास्ट भी। ठीक है। कोई कोई टीचर बहुत फास्ट बोलता है, कोई कोई बहुत स्लो बोलता है। हमको लगता है शायद हम थोड़ा सा फास्ट बोलते हैं, हालांकि हम नहीं चाहते हैं, पर पता नहीं क्यों फास्ट ही निकलता है। एक्सप्लेनेशन देखिए। मॉडरेट स्पीड इंप्रूव अंडरस्टैंडिंग एंड रिटेंशन। ऑब्वियस, तो धीरे धीरे बोलिएगा या मॉडरेट स्पीड में बोलिएगा, जितना जरूरत है उतना बोलिएगा, थोड़ा थोड़ा दिमाग में सही से समझ में भी आएगा और आपको अच्छा भी लगेगा वो। ठीक है। एग्जाम्पल क्या है? मॉडरेट स्पीड वाइल गिविंग इंस्ट्रक्शन। वही कोई भी प्रकार का स्पीड, मतलब स्पीड होता है खाली भाई बोलने में आपका स्पीड कितना है। अगर आप सिंचन देखते होंगे, अगर आप सिंचन देखते होंगे तो जो बो चैन है या सुजुकी, दोनों उसी का नाम है। बोझ और सुजुकी क्या है, वो धीरे धीरे बोलता है, बहुत स्लो। मुझे पत्थर पसंद है, इस टाइप से। क्लैरिटी बोलने का मतलब क्या है? प्रोनाउंसिंग वर्ड्स करेक्टली एंड अंडरस्टैंडेबल। यानी कि कोई भी वर्ड को आप सही तरीके से पुकार रहे हैं। ठीक है। सही स्पीच रिड्यूस मिसअंडरस्टैंडिंग एंड इनहेंस कम्युनिकेशन इफेक्टिवनेस। क्लैरिटी मतलब आप सही तरीका से कोई चीज को बोल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आप कोई स्पीच दे रहे हैं, आप स्पीच में थोड़ा भूल जा रहे हैं या इधर उधर कर दे रहे हैं या बगा जा रहे हैं, तो क्या होगा? आपका क्लैरिटी नहीं रहेगा। आप क्या होगा, सेंटेंस को डिफ्रेम कर दीजिएगा, सिक्वेंस वाइज से जाइएगा और सिक्वेंस को तोड़ दीजिएगा, तो क्या होगा? वो क्लैरिटी नहीं देगा, मीनिंग नहीं दे पाएगा वो। जब मीनिंग नहीं देगा तो फिर कम्युनिकेशन का कोई लॉजिक नहीं बन पाएगा। ठीक है। एग्जाम्पल देखिए। प्रोनाउंसिंग टेक्निकल टर्म्स करेक्टली। केवल टेक्निकल टर्म नहीं, पूरा मैसेज ही गड़बड़ा जाएगा अगर आप सही से नहीं बताइएगा तो। टोन। टोन क्या है? टोन आपका एक प्रकार का इमोशनल क्वालिटी और एटीट्यूड होता है। जैसे बोलते हैं ना, अगर जैसे गुस्सा आ जाएगा तो हम लोग सामने बोलते हैं ना, अपना टोन कम करो, इस टाइप से। तो वो क्या है कि भाई एक प्रकार का टोन है। माँ जैसे आपको प्यार से बोलेगी बेटा खाना खा लो, ये क्या है? ये आपका माँ के लिए जो इमोशनल टोन है सो। और अगर रिलेशनशिप में जिस दिन समझ आइएगा तो वो वाला डायलॉग निकलेगा कि मेरे बाबू ने खाना खाया वाला। तो क्या एक प्रकार वो टोन है। ठीक है। जो आपका इमोशंस को कन्वे करता है, आपका फीलिंग्स को सामने वाले को कन्वे करता है। जैसे माँ बोलती है तो क्या उसमें मदरहुड प्यार का, माँ का प्यार छुपा रहता है। रिलेशनशिप में हस्बैंड वाइफ को बोलिएगा कि खाना, मतलब उस टाइप से, हालांकि हस्बैंड वाइफ को कोई नहीं बोलता खाना खाया वाला, लेकिन फिर भी अगर प्यार रहेगा तो आप बोल भी सकते हैं। ठीक है। पॉज क्या होता है? पॉज होता है जब हम लोग बोलते रहेंगे तो समय समय पे, जगह जगह पे, जहां पर जरूरी हो
वहां पर एक शॉर्ट ब्रेक लेने का जरूरत पड़ता है, तो आप बोलते हैं पॉज। लगातार बोलिएगा तो सामने वाला को समझ में नहीं आएगा। जैसे हम जब कुछ बोल रहे हैं तो हर बार थोड़ा थोड़ा रुक के बोल रहे हैं ना, अगर हम बिना रुके लगातार बोलते रहे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो पॉज का मतलब क्या होता है, एक शॉर्ट ब्रेक। प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन मतलब किसी वर्ड को, किसी स्पेसिफिक वर्ड को करेक्टली बोलना, किसी वर्ड को करेक्टली बोलना। इसमें तो दुनिया भर का बड़ा भरा पड़ा हुआ, जैसे कि हम लोग क्या पढ़ते हैं इसको, जैसे कि ये हो गया वेट, हम लोग पढ़ते हैं वेडनेसडे, लेकिन इसका सही प्रोनाउंसिएशन क्या है, इसका सही प्रोनाउंसिएशन है वेंसडे। ठीक है। आपका पिज्जा, एक्चुअली वो पिज्जा नहीं होता है, एक्चुअली वो आपका पिज्जा होता है। तो कौन उतना ध्यान देने जा रहे हैं। कम्युनिकेशन का मेन मकसद होता है बच्चों कि जो आप बोले सामने वालों को आपको पसंद आ जाना चाहिए, मतलब समझ में आ जाना चाहिए। इसलिए आदमी लोग चाहता है कि भाई सही सही बोले ताकि समझ में आए। लेकिन आजकल का क्या है ना, आजकल इसको आदमी अपना नॉलेज की तरफ से लेने लगा है कि भाई ये तुम गलत प्रोनाउंसिएशन बोल रहा है, इसका प्रोनाउंसिएशन ये नहीं ऐसे होता है। वहां पर तो सबसे ज्यादा गुस्सा आता है आदमी को। आपको हम बता दें, कभी भी जब सामने वाला कुछ बोल रहा हो तो कभी भी उसको करेक्ट करने नहीं जाइएगा। इससे सामने वाला का ईगो हर्ट होता है। ठीक है, ईगो नहीं तो उसको बुरा लगेगा। ये मत सोचेगा कि आप उसको कुछ सुधार रहे हैं। देखिए आपको भी पता है कि आप उसको सुधार नहीं रहे हैं, बस अपना अटेंशन के लिए, अपना अटेंशन के लिए उसको सुधार रहे हैं। भाई ऐसे नहीं, ऐसे बोलते हैं, नौटंकी है खाली। तो प्रोनाउंसिएशन मेन कम्युनिकेशन हो जाना चाहिए। अब प्रोनाउंसिएशन इंपॉर्टेंस इसलिए कि भाई कुछ अगर अलग अलग ज्योग्राफिकल रीजन है तो भाई ऐसे बोलो एटलीस्ट समझ में आ जाए। लेकिन यहाँ पर इंडिया में क्या कि उसको आदमी लोग अपना नॉलेज की तरह लेने लगा है। ठीक है, ऐसा दुनिया भर का वर्ड है जो आप गलत बोलते होंगे। ठीक है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना घर में, वो जो प्लास टाइप का, प्लास नाम का कुछ नहीं होता, जो प्लायर्स होता है वो। तो ऐसा बहुत सारा वर्ड है, बहुत सारा गिनती गिना देंगे। हम खुद ही गलत सलत बोलते रहते हैं। हम भी अपना दोस्त लोग के साथ रहेंगे तो ना वेंसडे बोलते हैं, वेडनेसडे ही बोलते हैं। या पिज्जा को पिज्जा ही बोलते हैं, पिज्जा बोलने कौन जगह, प्लास को प्लास ही बोलते हैं। वहां पर हम प्लास जानते हुए भी गलत बोलते रहते हैं। क्यों? क्योंकि भाई मेन मैसेज सामने वालों को पहुंचाना होता है। ठीक है, और अगर उसको बार बार करेक्ट करने जाएगा ना तो सामने वाला उसको ईगो पे ले लेगा, दिल पे लगता है। ये बहुत एक प्रकार की बीमारी भी है, पढ़ के देखिएगा, एक प्रकार का बीमारी भी है कि सामने वालों को बार बार ग्रामेटिकली करेक्ट करते रहना। तो आई होप आपको प्रोनाउंसिएशन क्या होता है समझ में आ गया होगा। अब आर्टिकुलेशन, आर्टिकुलेशन क्या होता है? आर्टिकुलेशन आपका क्लियर एंड प्रिसाइज फॉर्मेशन ऑफ साउंड्स एंड वर्ड। जैसे कि किसी पर्टिकुलर केयरफुली सेइंग कम्युनिकेशन इंस्टेड ऑफ मम्बलिंग और कम्युनिकेशन। जैसे कि कोई चीज को आपको सही तरीका से बोलना। जैसे आप होता है ना, स्टूडेंट लोग खासकर पूछेंगे समझ में आया तो जरा डाउट, हाँ सर, इतना धीरे बोलिए, क्या समझ में, क्लियर बोलिए, यस सर या तो नो सर, क्लियर। लेकिन हम एकदम अपने ही गुनगुना रहे हैं कि हाँ सर आ गया, नहीं आया, इस टाइप एकदम धीरे धीरे बोलिएगा, क्या समझ में आएगा। जो भी है क्लियर कट होना चाहिए। आ गया समझ में तो यस सर, नहीं आया तो नो सर या नो सर। ठीक है, तो ये होता है क्या आपका आर्टिकुलेशन। फिर आपका क्या है, फ्लुएंसी। फ्लुएंसी मतलब कितना स्मूथ आप बोल रहे हैं, क्या आप टूट जा रहे हैं, या आप सेंटेंस को जो पहले बोल सकते उसको बाद में बोल देना, जो बाद में बोल सकते उसको पहले बोल दे रहे हैं। यानी कि फ्लुएंसी क्या है, मतलब प्रॉपर आप बोल नहीं पा रहे हैं। ठीक है, बीच बीच में तो अटक जा रहे हैं या कुछ और दिक्कत आ रहा है, उसको क्या बोलते हैं, फ्लुएंसी। फ्लुएंसी सही मायने में आपका होने को होता क्या, स्मूथ एंड कंटिन्यूअस स्पीच, यानी कि बिना डिस्टर्बेंस का, विदाउट अननेसेसरी पॉज और हेजिटेशन। बिना किसी डिस्टर्बेंस, बिना किसी रुकावट का आप लगातार जिसको बोलना चाहिए बोले जा रहे हैं। हाँ, जहाँ ब्रेक लेने की जरूरत है, पॉज लेने की जरूरत है, वहां तो आप लीजिएगा ही लीजिएगा। बस क्लैरिटी के साथ आप बढ़िया से हर चीज को स्टेप बाय स्टेप बोले जा रहे हैं बिना किसी डिस्टर्बेंस का। एम्फेसिस या स्ट्रेस देना, किसी वर्ड को पर्टिकुलरली स्ट्रेस देके बोलना। जैसे कि डिफरेंशिएशन में गिविंग इंपॉर्टेंस टू पर्टिकुलर वर्ड और फ्रेज। ये आप अपना डेली लाइफ में हमेशा करते होंगे। किसी पर्टिकुलर खास वर्ड में एम्फेसिस डालना। जैसे कि हम बोलते हैं बच्चों, अगर जैसे अगर हम लोग बोलते हैं कि भाई अगर पास होना है तो कम से कम आपको 200 से ऊपर नंबर, अगर आपको जेआरएफ निकालना है तो 200 से ऊपर मार्क्स आना चाहिए। तो हम लोग अगर ऐसे बोले कि मिनिमम 200 टारगेट रखो अपना क्लैरिफिकेशन, मतलब एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो 200 जो बोले क्या है, स्ट्रेस देके बोले कि भाई 200 तो हर हाल में चाहिए। तो 200 जो लंबा खींच के इस टाइप का जो स्ट्रेस दे रहा है, इसका मतलब क्या है कि हम चाहते हैं कि आप अपना ध्यान उस 200 मार्क्स पे लगाइए, 200 जो वर्ड बोल रहे हैं सो। तो स्ट्रेस बोलने का मतलब वही होता है कि किसी पर्टिकुलर वर्ड पे फोकस करवाना सामने वाला को, कि इस चीज पे ज्यादा ध्यान दो। ठीक है, फिर क्या है, बॉडी लैंग्वेज।
बॉडी लैंग्वेज, द गेस्चर, बॉडी लैंग्वेज बहुत तरह का हो सकता है, अलग अलग। कभी कभी हाँ बोलते तो ऐसे सर हिला देते हैं, ठीक है, ना बोलते तो ऐसे गर्दन कर देते हैं। तो इस टाइप का ऐसे 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 करेंगे मतलब व्हाट, हाय, ये क्या आपका बॉडी लैंग्वेज है, ठीक है, एक प्रकार का ये आपका बॉडी लैंग्वेज है। डिफरेंस में क्या लिखा, यूजिंग हैंड्स, फेशियल एक्सप्रेशन, पोस्चर टू इनहेंस वर्बल कम्युनिकेशन। इससे क्या होता है, कम्युनिकेशन थोड़ा सा अच्छा बढ़ता है, ठीक। आई कांटेक्ट, आई कांटेक्ट देखिए, सामने अपना टीचर को देख के बोलिएगा तो टीचर को लगते रहता है क्या कि हाँ समझ में आ रहा है। अगर आप अपना स्कूल लाइफ में अगर होंगे तो बहुत बार क्या होता है, हम लोग डर के मारे सर झुका लेते हैं कि टीचर लोग से कोई सवाल ना पूछ ले। बहुत बार आई टू आई कांटेक्ट डाल के बोलते हैं हाँ सर समझ में आ रहा है। तो आई कांटेक्ट बोलने का मतलब क्या बच्चों, कि आप मतलब मेनली आई कांटेक्ट देने का मतलब क्या कि हाँ सामने वाला बता रहे हैं कि हाँ भाई हम तुमको फोकस कर रहे हैं, ठीक है, सामने अगर आई कांटेक्ट आप रखते हैं तो। यहाँ पर ये लिखा हुआ है एक्सप्लेनेशन में, शो कॉन्फिडेंस, भाई अगर आप आंख में आंख डाल के बोले दिखाइएगा मतलब व्हाट, कॉन्फिडेंस। साउथ इंडिया की मूवी देखिएगा, देखिएगा घूर घूर कैसे दिखते रहता है वो लोग। तो ब्लाइंड ट्रस्ट, हाँ भाई ट्रस्ट है। इंगेज ऑडियंस, इससे क्या होता है, ऑडियंस भी इंगेज होता है। तो लुकिंग एट स्टूडेंट्स व्हाइल टीचिंग, अगर स्टूडेंट हम लोग के साथ ठीक से देख रहा है, हम लोग टीचर को स्टूडेंट को देखते रहते हैं, मतलब क्या है कि हाँ मतलब कॉन्फिडेंस है, बच्चों को ट्रस्ट है, इस टाइप का, समझ में आ रहा है, देखना पड़ता है ना कि बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि इधर उधर ऐसे वैसे कर रहा है, अजीब रिएक्शन दे रहा है। तो ये था आपका ओरल कम्युनिकेशन, जितना था सारा हम इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दी है। तो इसमें इतना ही, धन्यवाद।